Hello girls, hope you are all healthy and fine. Let's continue 5th unit of second paper, Organogenesis of Brain. यह पूरी जो फुल्ली डेवलप्ड है ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और यही सब स्ट्रक्चर किस तरह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप होते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ ब्रेन। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वह पेरिफेरी पे जाती है बॉडी के, तो वह कहलाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दोनों के पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। डेवलपमेंट जो नर्वस सिस्टम का होता है वह एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। जैसा कि हम जानते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से हमारे पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वह मिलके बने हुए होते हैं। और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, फिटल लाइफ होती है, उसके 3rd वीक से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है जब इन्फ्लुएंस होता है नोटोकॉर्ड और पैराक्सियल मेसोडर्म का, तो जो एक्टोडर्म होती है जो कि ओवरलाइंग होती है नोटोकॉर्ड के ऊपर, वह थिक होकर न्यूरल प्लेट बनाती है। इस तरह से ये नोटोकॉर्ड है, ये एक्टोडर्म है और यहाँ एक्टोडर्म ने थिक होकर न्यूरल प्लेट को बनाया, या मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। फिर न्यूरल ट्यूब बनती है, ये शुरू होती है 4 to 6 पेयर्स ऑफ सोमाइट से और नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ होती है, 3rd वीक में ये स्टार्ट हो जाती है और ये एक्टोडर्म से बनती है। ये न्यूरल ग्रुप, ये जो पार्ट होता है जब बनती है न्यूरल प्लेट, तो वहाँ उसमें डिप्रेशन आ जाता है और वो डिप्रेशन न्यूरल ग्रूव कहलाता है। ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इस तरह से। फिर न्यूरल ट्रेंच बनता है, यह जो डिप्रेशन होता है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और न्यूरल ट्रेंच बनाता है। ये सोमेटिक मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। और ये डे 21 में इस तरह से डेवलपमेंट होता है। पैराएक्सियल मेसोडर्म थिक हो जाती है और न्यूरल ग्रुप डिपल्स डाउन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट पैराएक्सियल मेसोडर्म, इस तरह से न्यूरल ट्रेंच बन जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टार्ट होता है। न्यूरल ट्यूब जो कि क्रेनियल से 4th पेयर ऑफ सोमाइट से डेवलप होता है और उससे ही ब्रेन बनता है। जो सिफेलिक एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, वह 3 डायलेशन शो करता है और यह प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स कहलाते हैं, प्रोजेंसेफेलन और फोर ब्रेन वेसिकल, मीजेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन वेसिकल और रोमेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन वेसिकल। ये इस तरह से है। ये डे 23 और ये डे 25 में इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड रेमेंसेफेलॉन। यह एलएस है 25 डे ओल्ड एम्ब्रियो का, शोइंग 3 ब्रेन वेसिकल्स। फ्लेक्सर्स न्यूरल ट्यूब में स्टार्ट हो जाते हैं दिखना ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, मतलब फोल्ड हो जाता है एम्ब्रियो। सो जब 4th वीक होता है तो 2 फ्लेक्सर्स दिखाई देते हैं न्यूरल ट्यूब में। एक होता है सिफेलिक फ्लेक्सर जो कि मेसेंसेफेलॉन रीजन में लोकेटेड होता है और एक होता है सर्वाइकल फ्लेक्सर जो कि जंक्शन रोमेंसेफेलॉन और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पर सिचुएटेड होता है। ये सिफेलिक फ्लेक्सर है, यहाँ पे ये देखो बैंड हो गया, इसको इन्हीं को फ्लेक्सर कहा जाता है। और ये सिफेलिक फ्लेक्सर यहाँ से, ये रोमेंसेफेलॉन की तरफ और ये मेसेंसेफेलॉन की तरफ यहाँ पर। सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना ड्यूरिंग 5th वीक। 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स डेवलप। प्रोजेंसेफेलॉन डिवाइड्स इनटू 2 सेकेंडरी वेसिकल्स, यानी जो प्रोजेंसेफेलॉन है, 4 ब्रेन है, वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है या 2 उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, टीलेंसेफेलॉन और एंड ब्रेन वेसिकल और डायनसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन उसमें डिवाइड नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है। और रोमेंसेफेलॉन डिवाइड हो जाता है 2 सेकेंडरी वेसिकल्स में, मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन। ये इस तरह से पूरा डेवलपमेंट है। ये मीजेंसेफेलॉन का नहीं है, ये मेटेंसेफेलॉन, रोमेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन और टेलेंसेफेलॉन। ये 4 ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ह्यूमन ब्रेन के।
टीलेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ मिडिल नैरो पोर्शन, जिसमें दो लेटरल डायलेटेड पोर्शन हो जाते हैं जिनको प्रिमिटिव सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं। और ये जो कैविटीज होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की, उनको लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। डायंसेफेलॉन में आउटग्रोथ हो जाती है ऑप्टिक वेसिकल्स की, और जो कैविटी होती है डायंसेफेलॉन की वो थर्ड वेंट्रिकल कहलाता है, और जो रोमेंसेफेलॉन की कैविटी होती है वो फोर्थ वेंट्रिकल कहलाता है। कम्युनिकेशन इस तरह से होता है, लेटरल वेंट्रिकल जो है कम्युनिकेट होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ में थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना ऑफ मोनरो, और थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सेल्विवस, और ये नैरो ल्यूमन होता है मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूस होता है इंफीरियरली विद द सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल ल्यूमन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। और ये पूरा जो डेवलपमेंट है ब्रेन का वो इस तरह से दिखाई देता है, टीलेंसेफेलॉन, फोरामेन ऑफ मनरो, ये लेटरल वेंट्रिकल या डायंसेफेलॉन, ऑप्टिक वेसिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल और माइलेंसेफेलॉन। ये डेवलपमेंट है ब्रेन का फ्रॉम 25 डेज टू 9 मंथ्स। 25 डेज में इस तरह से ये फ्लेक्सर डेवलप हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का। 35 डेज में इस तरह से, फिर 40 डेज में स्पाइनल कॉर्ड और ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखने लगते हैं 50 डेज में। 100 डेज में मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ये सब भी डेवलप होते जाते हैं। 5 मंथ्स में इस तरह का दिखता है ब्रेन, और ये 9 मंथ में इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो ये है ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब भी बोला था कि आप लोग जब भी पूरा फुल्ली जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, चाहे जिस भी ऑर्गन का आप ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, उसका फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर जब आप पढ़ लोगे लिबल डायग्राम के साथ में, तो ये सारा जो आपको टर्मिनोलॉजी है वो आपको आसान हो जाएगी पढ़ना उसको। नहीं तो ये बहुत ही टफ लगेगा आपको, क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है कि इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक्चुअल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो किस तरह से बन रहे हैं, वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको फुल्ली फॉर्म स्ट्रक्चर याद होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, जो सबसे पहला जो डायग्राम था, जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई, उसमें उसके अलावा और भी डिटेल डायग्राम बहुत होते हैं जिनमें बहुत सारी डिटेल में उसके ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, जिसमें सारे स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं। तो वो पहले आप पढ़ो, उसके बाद में आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।